So let's start our lecture number 4 on electric potential. So in the last 3 lecture we were studying the electric potential. So हम लोगों ने concept build up किया था electric potential का from the work done, and from there we have seen in the last lecture electric potential energy. ठीक है, तो आज हम उसी को further concepts को आगे forward करेंगे. Today we are going to see इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अभी तक हमने पॉइंट चार्जेस के बेसिस पे दिया था और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के बेसिस पे हम वी हैव फाउंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बट हम कमिंग लेक्चर में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से. कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है कि हमारा चार्ज है सारा का सारा सरफेस पे चला जाएगा. फिर हम देखेंगे शेल में क्या होगा, शेल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे. देन वी आर गोइंग टू सी द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जहाँ अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स इंसुलेटिंग स्फीयर, जहाँ पे चार्ज दिया है, चार्ज विल नॉट गो ऑन द सरफेस, चार्ज विल रिसाइड इन द सरफेस. वी आर गोइंग टू सी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. देन वी आर गोइंग टू सी द लाइन, वी आर गोइंग टू सी द लाइन चार्जेस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लाइन. सो इसके अंदर हम लोग जो मेजर एक पॉइंट नोट करेंगे, बेसिकली लिमिटेड, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द line charge is L, so it does not make a sense. We will mostly consider for the infinite, we'll mostly see for the infinite line. but यहाँ पे जो हमारा potential होगा infinite line के लिए, जैसे हमारा एक valid electric field होता है यहाँ पे for infinite line uniform line distribution के लिए, मेरा यहाँ पे will not be having any defined वोल्टेज, इनफाइनाइट वोल्टेज आती है. तो बट देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, सिंगल पोटेंशियल नहीं आएगा बट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. ये कॉन्सेप्ट देखेंगे हम इसमें. और रिंग एंड इन डिस्क ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी द सेम. के हमने देखा था ना इनफाइनाइट शीट, रिंग को इनफाइनाइटली वी प्लेस एनी पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट वेरी क्लोज टू द पॉइंट, वी विल कंसिडर द डिस्क एज इनफाइनाइट. ठीक है, तो इनफाइनाइट के पास वी हैव सीन what is our electric field. So electric field is defined for the infinite disk, but electric potential is not defined, but the potential difference is defined. So we will see that also, and ring for the line also. देन हम लोग देखेंगे रिंग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट सर्टेन एक्सेस के ऊपर, एंड वी आर गोइंग टू सी इट ऑन द सेंटर. ठीक है, देन हम लोग नया कॉन्सेप्ट एक देखेंगे. हमने ऑलरेडी जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देख रहे थे तो हमने देखे थे उसमें पोटेंशियल एनर्जी हेयर वी आर कंसिडरिंग ऑफ 2 टाइप्स. वन इज़ द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी. ठीक है, सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेल्फ एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन एनर्जी दोनों का. एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू सी वन मोर कॉन्सेप्ट, इट्स द एनर्जी डेंसिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इतना हम लोग देखेंगे. एनर्जी डेंसिटी कॉन्सेप्ट कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक डिफरेंट व्यू में देखना होता है, बस उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होता है. दैट इज़ व्हाट इट्स द एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, हमने ऑलरेडी इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वगैरह सब चीज़ हमने ऑलरेडी देख रखी है इसकी. ठीक है, तो हम लोग ये 4 कॉन्सेप्ट सीखते हैं. ठीक है, राइट, लेट्स स्टार्ट. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, सो स्फीयर का मतलब, कंडक्टिंग का मतलब हो गया कि जो भी हमने चार्ज दिया इट विल रिसाइड ऑन द इसके सरफेस पे रिसाइड कर गया सारा का सारा चार्ज. तो इसके अंदर अगर मेरे को किसी पॉइंट पे एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अंदर और इसके सरफेस पे, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसके अंदर मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और यहाँ पे सरफेस पे भी इस पे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है दैट इज़ परपेंडिकुलर, सो इसके सरफेस पे भी माई पोटेंशियल इज सेम. तो इफ़ आई से ऑल दिस पॉइंट्स, ये जो सरफेस पे पॉइंट्स है, ऑल दिस पॉइंट आई एम हैविंग द इक्विपोटेंशियल. ये सारे पॉइंट्स पे मेरा इक्विपोटेंशियल है, एंड वी कैन से ऑल दिस पॉइंट इज हैविंग द पोटेंशियल v. ठीक है, नाउ इसके इन सारे पॉइंट्स पे और इसके अंदर मेरा पोटेंशियल v है. बट आफ्टर दिस इफ आई हैव टू कैलकुलेट एट दिस पॉइंट इन सारे पॉइंट पे देयर इज अ वेरिएशन इन पोटेंशियल दैट वी आर गोइंग टू सी बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर. सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस कंडक्टिंग स्फीयर को, अगर मेरे को किसी पॉइंट आउटसाइड निकालना है, तो वी कैन कंसीडर कि ये सारा कंडक्टिंग स्फीयर द होल चार्ज इज बीन कंसनट्रेटेड एट द सेंटर. ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज मेरा एट अ सेंटर कंसनट्रेट कर गया. ठीक है, अब यहाँ से व्हाट विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इट इज़ KQ/R². ठीक है, नाउ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, सो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ माई पोटेंशियल बाय इंटीग्रेटिंग इट विद dr. सो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम E.dr and we can calculate the electric field from there, potential from there. So electric field मेरा किसी point R पे ये है 1/4πε0 Q/R². इसको मैंने इंटीग्रेट किया and I've got the value VR is equal to 1/4πε0. और इंटीग्रेशन मैंने कहाँ से किया कि if I'm bringing a charge from infinity to certain point P,
So at infinity my potential is 0, at this point is P, so at this point my electric field is this much. ठीक है, so with this I have done the integration and we have got the value of VR as this. ठीक है, हमने इंटीग्रेशन ऐसे किया ना, E डॉट डी आर, ई की वैल्यू मैंने उठा के ये डाल दी, डी आर डी एल कॉस थीटा मेरा डी आर हो जाएगा, एंड माई वैल्यू वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, और मेरा जो पोटेंशियल आएगा वी पी एट दिस पॉइंट माइनस वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मेरा जीरो हो गया, वी पी की वैल्यू मेरी आ गई इंटीग्रेट करके 1/4πε0 क्यू बाई आर. ठीक है, सो दैट इज़ कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे निकालना है बाहर, सो माई पोटेंशियल इज़ 1/4πε0 क्यू बाई आर. ठीक है, सरफेस पे कितना हो गया 1/4πε0 आर. ठीक है, और अंदर कितना हो गया, अंदर भी ऑल्सो इनसाइड द my sphere, and on the surface of my sphere my potential is के 1/4πε0 q by r. ठीक है, रेडियस q by r, और यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0. ठीक है, सो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मेरे को कोई चार्ज मूव करना है, सो there is equipotential, so there is no work, external work done. So no external work done if you are going to move up charge in the equipotential surface. तो अगर मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ पे भी लेके जाऊँ, that is also equipotential, यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ तो that is also equipotential, यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ that is also equipotential. ठीक है, so in all these things my work external will be 0. ठीक है, because these are the equipotential points. So all these points are having the same potential. Now if you see the graph कि इन दोनों के बीच में कंडक्टर के अंदर माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0. ठीक है, और उसके बाद माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर बोथ द साइड्स. ठीक है, पोटेंशियल में क्या है मेरा, यहाँ तक सरफेस से लेकर अंदर तक पोटेंशियल इज़ 1/4πε0 क्यू बाई आर. ठीक है, रेडियस, और उसके बाद इट इज़ वेरीड इनवर्सली विद आर. ठीक है, इट इज़ वेरीज इनवर्सली विद आर. सो दैट इज़ माई ग्राफ विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. राइट, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, हॉलो अनचार्ज स्फेरिकल शेल. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है कि मेरी ये शेल दे रखी है, दिस इज़ माई शेल एंड इट इज़ हॉलो, एंड दिस इज़ हॉलो एंड अनचार्ज. के कोई चार्ज नहीं है, हमने चार्ज तो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे दिया. बिकॉज ऑफ इंडक्शन माई माइनस क्यू चार्ज विल बी इंड्यूस्ड हेयर. इफ़ यू सी कि जितनी फ्लक्स होगी ये सारी यहाँ पे इट विल गो इनटू दिस. ठीक है, और अंदर मेरा कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. सो एन टू अंदर मेरा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया. ठीक है, बट इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, तो नेट चार्ज आउटर पे कितना आ जाएगा प्लस क्यू. ये प्लस क्यू चार्ज पूरा का पूरा इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अर्लियर इन द गॉस लॉ, जब हम पढ़ रहे थे कि अगर मेरा कैविटी के अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, देन माइनस क्यू विल बी इंड्यूस्ड हेयर बिकॉज अप्लाइंग द गॉस लॉ कि इस पॉइंट पे किसी भी कंडक्टर के अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए. सो यहाँ पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ, सो यहाँ पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी 0. ठीक है, सो इसलिए माइनस क्यू चार्ज विल बी इंड्यूस. यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मेरा इंड्यूस हो गया. अब कंडक्टर पे क्या है, मेरा 0 चार्ज है. अगर माइनस क्यू मेरा इनर सरफेस पे है तो नेट चार्ज मेरा 0 है, तो आउटर पे मेरा प्लस क्यू चार्ज आ गया, जो कि स्प्रेड ओवर हो गया मेरा आउटर सरफेस पे. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट 1 अंदर, एट पॉइंट 2 एंड एट पॉइंट 3. ठीक है, इन तीनों पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है. पहले पॉइंट 3 पे निकालते हैं. पॉइंट 3 पे जो पोटेंशियल होगा मेरा, वी हैव अ पोटेंशियल, इसकी वजह से जो मेरा पोटेंशियल आएगा, बिकॉज हम आउटर पे क्या करते हैं हम लोग, फॉर दिस वी जस्ट कंसीडर कि ये चार्ज विल बी रिसाइडिंग एट द सेंटर. हमने इसमें देखा था ना, इसमें अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, चार्ज विल बी रिसाइडिंग एट सेंटर, और यहाँ से एट ए डिस्टेंस आर इफ आई एम हैविंग, सो दिस इज़ माई पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू बाई आर. तो हमने क्या देखा, हम लोगों ने बाहर निकालने दोनों कंडक्टर से, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे. तो इन तीनों चार्जेस को बिकॉज ऑफ सिमेट्री आई विल पुट इट एट द सेंटर. तो ये दोनों चार्जेस, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस तो नेग्लेक्ट, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस माइनस, तो मेरा नेट चार्ज बचेगा यहाँ पे प्लस क्यू. तो इस प्लस क्यू की वजह से जो मेरा यहाँ पे आएगा, दैट इज़ इट इज़ 1/4πε0 क्यू बाई आर. ठीक है, सो दैट इज़ माई पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड द इंड्यूस चार्जेस. अब 2 पे देखते हैं, इस 2 पे. ठीक है, इस 2 पे देखते हैं. इस 2 पे क्या होगा, ये इस वाले चार्ज के लिए और ये माइनस चार्ज के लिए, तो ये तो आउटर पे है, तो इस माइनस चार्ज को भी आई विल सी कि इन दोनों की वजह से ये माइनस चार्ज को भी मैं कंसंट्रेट कर देता हूँ एट द सेंटर, लाइक वी हैव डन इट इन दिस सेक्शन. कि अगर मेरे को किसी बाहर पॉइंट पे लेना है, आई कैन कंसंट्रेट दिस चार्ज एट द सेंटर बिकॉज ऑफ सिमेट्री. सो सेम वे मेरे को बाहर है, इस वाले शेल से तो बाहर है नहीं वाला पॉइंट, तो मैंने इस वाले शेल का भी जो चार्ज है आई कंसंट्रेट इट एट द सेंटर. सो अब यहाँ पे सेंटर पे कितना चार्ज हो गया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो दैट विल 0. सो इन प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से इस पर कोई मेरा
कोई मेरा पोटेंशियल नहीं आएगा। अब जो पोटेंशियल आएगा इस भार वाले उसकी वजह से आएगा, प्लस की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। और इसका क्या पोटेंशियल होगा, अंदर मैंने देखा चार्ज की, अगर मेरा सरफेस के अंदर मेरा what is my potential inside the surface, 1 divided by 4 pi epsilon naught, this is constant अंदर, और यहाँ तक का टोटल कांस्टेंट रहता है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय रेडियस। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका रेडियस कितना है, दिस इज माय बी, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए अंदर वाले, थर्ड वाला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी, ठीक है। इस चार्ज इसकी वजह से, केवल इस वाले चार्ज की वजह से इसके अंदर मेरा पोटेंशियल आ गया, एंड दिस इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। V2 मेरा जो आ गया यहाँ से यहाँ तक का, इस वाले रीजन में माई V2 इज कांस्टेंट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय वी। और इसी पोर्शन में माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, बिकॉज कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन दिस। नाउ इसके अंदर देखते हैं, अंदर चार्ज के अंदर, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर तीनों की वजह से आएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये इसको हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते अंदर, ना इसको कंसंट्रेट कर सकते, पर ये वाला चार्ज है, इसकी वजह से ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूँ 1 पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से के क्यू बाय, अगर ये एट अ डिस्टेंस r है तो इसकी वजह से कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r, ये पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इस स्फीयर की वजह से हमने देखा था, इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से ये हो गया माइनस के बाई क्यू, और जो क्योंकि पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल होता है तो इसके रेडियस के बराबर आ गया, ठीक है। और इसकी वजह से भी जो ये प्लस क्यू की वजह से ये वाले पॉइंट पे इसके रेडियस के बराबर आ गया के क्यू बाय बी, ठीक है। सो दिस इज माई पोटेंशियल एट पॉइंट 1 बिकॉज ऑफ ऑल थ्री चार्जेस, वन इसकी वजह से एंड दिस इसकी वजह से, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस स्फेरिकल शेल, अनचार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं कि इनिशियली माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस इनिशियली फ्रॉम 0 to a, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, देन इस यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, एंड देन ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हेयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉइंट क्यू, यहाँ से इट विल बी रिड्यूसिंग, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो आई विल कंसनट्रेट दिस चार्ज एट सेंटर ओनली, ठीक है, बिकॉज इन दोनों की वजह से कंसनट्रेट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और केवल क्यू की वजह से ही मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ दिस क्यू ओनली, एंड दैट इज़ दिस ओनली, ठीक है। जैसे जैसे मैं बी से बढ़ाता जाऊँगा, अब मैं वोल्ट पोटेंशियल का देखूँ, अंदर मेरा यहाँ से यहाँ तक 1 तक इट विल बी रिड्यूसिंग, ठीक है, इट विल बी रिड्यूसिंग, देन इट विल गेट कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट क्यू बाई बी, बट हेयर इट इज़ रिड्यूसिंग विद आर, ठीक है। बट हेयर रिडक्शन इज अ बिट डिफरेंट रिडक्शन देन दिस रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो रिडक्शन है सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर है, बट यहाँ पे 2 और फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसके बाहर वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे जो रिडक्शन होगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो ये वाले पोर्शन पे रिडक्शन इट इज़ हार्डली, इट इज़ विद दिस ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, बट V1 जो होगा इट इज़ अ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई ए, के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी, ठीक है। इसकी वजह से दैट इज़ माई ग्राफ, ठीक है। बस ये याद रखना, बीच में ये वाला इट इज़ अ कांस्टेंट 1, यहाँ पे वोल्टेज विल बी कांस्टेंट 1, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग केस है कि हमने क्या किया, एक मेटल सरफेस को, मेटल स्फीयर को ए चार्ज दे दिया, ठीक है। अब ए चार्ज देने के बाद उस चार्ज की वजह से इस पर वोल्टेज आ गई V, ठीक है, इस पर वोल्टेज आ गई V। नाउ मेरे को वोल्टेज बतानी है इसकी, फिर से चार्ज A की, व्हाट विल बी माय वोल्टेज व्हेन आई पुट दिस स्फीयर इन अ कैविटी के अंदर एंड क्लोज कंडक्टिंग शेल के अंदर डाल दिया, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे को क्या बताना है कि पहले तो मैंने इसको चार्ज दिया Q, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज, इसकी जो पोटेंशियल हो गया V हो गया, पोटेंशियल V इसने इंक्रीज़ कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको एक कंडक्टिंग शेल के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये कंडक्टिंग शेल B के अंदर डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया विद ए वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो चार्ज होगा इट विल फ्लो डाउन ऑन टू द सरफेस, पूरा का पूरा चार्ज मेरा सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर, ये कंडक्टिंग शेल है, शेल के अंदर द चार्ज विल बी जीरो, कंडक्टिंग शेल के अंदर हमने देखा था चार्ज विल बी जीरो इफ इट्स कनेक्टेड, सो ऑल द चार्ज विल फ्लो आउटसाइड, all the charge will flow outside and the charge will be residing on the this outer shell charge, there will not be any charge on this surface, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, all the charge will be residing on the shell B, ठीक है, because shell के अंदर my if we apply the Gauss law, shell के अंदर the charge will conductor के अंदर the charge will be zero in the inside the conductor, ठीक है। now what we'll do,
पहले इसके अंदर निकालते हैं, इसको मैंने चार्ज क्यू दिया, इसकी चार्ज क्यू देने से ठीक है इसके सरफेस पे यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ गई, इसका पोटेंशियल कितना हो गया वी ए का 1/4π क्यू बाई ए, ठीक है इसके रेडियस के बराबर इंटू क्यू। अब यहाँ से मैं क्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है इसको यहाँ पे लेके गया, सो क्यू मेरा ये आ गया। नाउ मैंने कनेक्ट किया तो ये सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। नाउ अब जो इस पर पोटेंशियल आएगा इस बिकॉज ऑफ ये जो इस पर चार्ज आ गया, अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया वी ए इज माई, इस चार्ज की वजह से 1/4π क्यू बाय, अब जो आएगा दैट इज़ दिस रेडियस पी क्यू बाय बी। अब मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू डाल दूंगा, क्यू की वैल्यू मैंने ये निकाल लिया वी इंटू 4πε0 ए, आई पुट दिस वैल्यू एंड आई गॉट द दिस इज माई ए एंड बी बोथ सेम होगा, ये वी ए बी बी, क्योंकि ये जो अंदर होगा वही यहाँ पे सरफेस पे होगा, बोथ आर द सेम पोटेंशियल, सो वी कैन राइट इट डाउन वी ए बी बी बी। सो दिस इज माई पोटेंशियल एट वी ए। पहले क्या था पोटेंशियल मेरा, माई पोटेंशियल इज दिस एंड नाउ द पोटेंशियल आफ्टर दैट विल बी वी ए बाई बी, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया कंडक्टिंग शेल से, ठीक है, और रिमेंबर दिस इट इज़ अ कंडक्टिंग शेल, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो जो भी इसके ऊपर चार्ज था दैट फ्लोन आउटसाइड बिकॉज इट इज़ एज अ हायर पोटेंशियल, इट इज़ एज अ जीरो पोटेंशियल, तो उससे भी देखोगे तो चार्ज विल बी फ्लोइंग आउट, और अंदर चार्ज मेरा एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे अंदर चार्ज मेरा जीरो हो जाएगा बिकॉज माई दिस इज़ माई शेल के अंदर माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर जीरो और शेल के अंदर माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। So this is अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अभी तक हमने कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर देखा था, नाउ वी आर गोइंग टू सी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब है इट इज़ एन इंसुलेटिंग स्फीयर जिसके अंदर माई चार्ज, अगर मैंने इसको चार्ज दिया द चार्ज विल बी रिसाइडेड इनसाइड द सरफेस, ठीक है, चार्ज विल नॉट गो आउटसाइड, आउटसाइड तो होगा ही होगा बट इनसाइड द सरफेस भी चार्ज विल बी रिसाइडिंग, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड के लिए हम लोग सेम कर सकते हैं कि सारा का चार्ज, ये जितना भी चार्ज है इसके ऊपर द होल चार्ज आई कैन कंसंट्रेट एट द सेंटर, और फिर यहाँ से बिकॉज ऑफ द सिमेट्री आई कैन कंसंट्रेट एट द सेंटर एंड बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट चार्ज आई कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया एंड आई डू द इंटीग्रेशन ऑफ, हमें पता है वोल्टेज वी कैन डू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया एंड ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट आई कैन फाइंड आउट द वी, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकाल लिया मैंने 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, द होल चार्ज आई हैव कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, सो क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है, सो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू पी, मैं इन्फिनिटी से पी तक लेके आ रहा हूँ कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जीरो से वी, ठीक है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे इन्फिनिटी पे जीरो वी, इसको इंटीग्रेट किया, वी की वैल्यू डाली एंड आई इंटीग्रेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू वी एंड आई हैव गॉट द वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर। सो दिस इज अ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, आई विल पुट द वैल्यू आर हेयर, तो ये सरफेस आ जाएगा, सरफेस पे इट इज़ आर एंड एनी पॉइंट आउटसाइड 1/4πε0 क्यू बाई आर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि अंदर कितना होगा। अब अंदर भी कुछ ना कुछ इसमें पोटेंशियल होगा बिकॉज अंदर देयर इज़ अ चार्ज, ठीक है, अंदर चार्ज होगा जिसकी वजह से नाउ द पोटेंशियल इज़ गोइंग टू कम एंड इट इज़ गोइंग टू वेरी। अब ये इट इज़ नॉट अ कंडक्टिंग स्फीयर जिसके अंदर हमारा चार्ज इनसाइड विल बी क्यू पोटेंशियल, नाउ हियर इट विल नॉट बी क्यू पोटेंशियल, विल सी द वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल हाउ इट वेरीज इनसाइड। अब हम करते हैं कि मैं अपना अब चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज़ माई सरफेस एंड दिस इज़ माई पी, सो नाउ वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम एस टू पी, ठीक है। मेरे को यहाँ पे वोल्टेज पता है, ठीक है, और एस पे पी पे निकालनी है, तो आई डू वी पी माइनस वी एस इज़ नथिंग बट माई वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम टेकिंग द चार्ज फ्रॉम सरफेस टू पी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई किसी पी पॉइंट पे फ्रॉम द सरफेस आई एम टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर मुझे वी एस की वैल्यू पता है, आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द लास्ट स्लाइड, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर, और यहाँ पे वो वैल्यू रख देंगे एंड वी कैन कैलकुलेट वी। इसको मैंने फिर आई जस्ट पुट इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे सेम हमने ये किया, चार्ज को हम एट फ्रॉम आर अप टू दिस पॉइंट लेके आ रहे हैं। सो इस पॉइंट पे मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी आर माइनस वी स्मॉल आर बाई वी कैपिटल आर पे मेरा पोटेंशियल इज दिस। अब नाउ वी आर पुटिंग दिस इज इक्वल टू माई वर्क एक्सटर्नल को आई चेंज इट टू माइनस वर्क इलेक्ट्रिक माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे आर से लेकर आर तक ई पी एट पर्टिकुलर पॉइंट पी, सो इट विल बी 1 डिवाइड, हमने ऑलरेडी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज 1/4πε0 क्यू आर
बाय आर क्यूब, ठीक है. दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इंटू डी आर किया. नाउ जो मेरा अब इंटीग्रेबल आ गया आर डॉट डी आर, इसको स्क्वायर किया मैंने, आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है. वैल्यू डाली एंड फाइनली इसको मैं जो वी आर को ऑन द राइट साइड लेके आया, इसको मैंने सॉल्व किया एंड फाइनली आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वी आर एस के क्यू बाई आर 3/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर. दिस इज माई वैल्यू एट आर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स एट द सेंटर आर इज इक्वल टू 0 अगर मैं सेंटर पे ले रहा हूँ. सो माई वी आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/2 के क्यू बाई आर. दैट इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स ऑफ वी सी. सॉरी वी सी जो है मेरा 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस. जो मेरा सरफेस पे जो मेरा पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है. और जो मेरा सेंटर पे होगा दैट इज़ नथिंग बट 3/2 टाइम्स ऑफ वी जो मेरा सरफेस पे है, ठीक है. तो मेरा सेंटर पे मेरा ज़्यादा चार्ज है, सेंटर पे मेरा ज़्यादा पोटेंशियल है देन सरफेस, और सेंटर पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ माई सरफेस, ठीक है. सो अगर मेरे को कोई चार्ज सेंटर से सरफेस तक लेके जाना है, सो माई पोटेंशियल एनर्जी इज़ डिक्रीजिंग. अगर मेरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना होगा, इसी डायरेक्शन में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक होगा. सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक conservative forces is at the expense of my potential energy. So potential energy from here to here is decreasing, ठीक है. अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक विल बी पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी नेगेटिव, ठीक है. बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, आपको इधर की साइड में वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ेगा, ठीक है. तो वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन यू आर टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, ठीक है. बट यहाँ पे जो रिमाइंड करने वाली है, एक तो दिस फॉर्मूला के क्यू बाई आर 3/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है ये वाला, ये एट सम आर डिस्टेंस इनसाइड है, ठीक है. और यहाँ पे जो मेजर है कि जो सेंटर पे जो मेरा पोटेंशियल होता है दैट इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ माई सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, ठीक है. नाउ विल ड्रॉ सेंटर पे थे 1.5 टाइम्स ऑफ ये वी सी हो गया. सो ये आया और उसके बाद देन ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड बाहर जो होता है ग्रेटर देन आर, इट इज़ वेरिंग विद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ से यहाँ तक इट इज़ वेरीज विद दिस वेक्टर, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ माई ग्राफ फॉर दिस इनसाइड द स्फीयर, ठीक है. इनसाइड द स्फीयर. नाउ इसके इनसाइड द स्फीयर के बेस पे विल डू अ क्वेश्चन, ठीक है. इसके अंदर क्या कह रहा है कि मेरा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और एक मैंने चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस आर से फेंका, ठीक है. एट 1 पॉइंट, ये मैं 1 सिचुएशन ले लूँ और मैंने इसको यहाँ से फेंका. मेरे को निकालना है कि कितना मैं मिनिमम स्पीड से फेंकूँ ताकि ये यहाँ तक पहुँच जाए, दैट इज़ R/2 डाइलेक्ट्रिक तक इसको पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है. वी मिनिमम बतानी है. तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जैसे जैसे मैं इसके पास जा रहा हूँ, इसका जो पोटेंशियल है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे मैं इसके पास जा रहा हूँ, क्योंकि आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट द because it is moving here with the velocity, so it is moving against the conservative forces. तो इसका जो होगा पोटेंशियल एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी डिक्रीज़ कर रही होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ना हर पॉइंट पे जैसे जैसे आगे आता जा रहा है इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जा रहा है. जितना मैं क्लोज आता रहूँगा इसके पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जाएगा. सो दैट मीन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग. और यहाँ पे क्या है, कोई मेरी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है एंड देयर इज़ नो अदर एनर्जी अपार्ट फ्रॉम द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अलावा और कोई नहीं है. सो वी कैन से कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर. सो हम इस पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लेंगे कि मेरा इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल फॉर दिस चार्ज क्यू, इन दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी निकाल देगा. सो एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा दैट इज़ ये वाला यूज़ करेंगे हम, ये वाला जो मेरा सरफेस जो मेरा स्फीयर के बाहर है, नॉन डाइलेक्ट्रिक सरफेस के बाहर है, और जो अंदर वाला आएगा ये मेरा ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो मेरा डाइलेक्ट्रिक के अंदर है पोटेंशियल, ठीक है. सो दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू अप्लाई. सो एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज दिस, एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू बाई आर, ठीक है. नाउ के फाइनल यहाँ पे आके इसकी मिनिमम निकालनी है तो यहाँ पे आके जस्ट रुक जाइए, ठीक है. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर 3/2 माइनस 1/2, और ये जो मेरा आर है दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट एट R/2. सो R/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर R/2 का होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी मिनिमम, ठीक है. वी कैन सॉल्व एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी मिनिमम फ्रॉम हेयर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, ठीक है. एक लाइन है, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की लाइन है एल लेंथ की. बेसिकली यहाँ पे जो एल लेंथ की का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा. इट विल बी जो वोल्टेज का आएगा दैट विल बी अ वेरी बिग फार्मूला. सो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. जो सिग्निफिकेंस आएगा वो हम देखते हैं कि इनफाइनाइट लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस की वजह कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है बट पोटेंशियल सिंगल पोटेंशियल इज़ नॉट डिफाइंड. तो वो देखेंगे हम लोग, ठीक है. तो एक लाइन एल है, ठीक है. इसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज द
charge is spread it over this line, so we cannot find out what we have to do, we have to take a small charge dq, जिसकी वजह से हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, एंड देन वी इंटीग्रेट दिस dq ओवर द होल लेंथ, ठीक है, पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस dq इज माई लैम्डा इंटू डी एक्स एट दिस पॉइंट एट दिस z. मैंने एक dq लिया है. इस dq की वजह से वी नो स्मॉल चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो मेरा पोटेंशियल होता है इट इज़ के क्यू बाई आर, ठीक है, स्मॉल, तो यहाँ पे के डी क्यू बाई आर आ जाएगा. dq क्या है मेरा, लैम्डा इंटू डी जेड, के लैम्डा डी जेड, आर कितना हो गया, दिस इज जेड वाई, सो दिस आर विल बी जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अब नाउ इसको मेरे को आई हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो वील गेट दिस, इसको इंटीग्रेशन करोगे आप तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln l बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल बाई 2 एल स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर. इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि हम लोग देखेंगे वाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ इसमें जो मेजर सिग्निफिकेंस आता है बिकॉज ऑफ द इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर अगर हो हमारा. बट यहाँ पे हम देखें अगर L की वैल्यू मैं इन्फाइनाइट डाल दूँ यहाँ पे, सो दिस फॉर द इन्फाइनाइट L द V इज़ कमिंग आउट टू बी इन्फाइनाइट, ठीक है, V इज़ कमिंग आउट टू बी इन्फाइनाइट, सो दैट मीन्स वोल्टेज इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द इन्फाइनाइट लेंथ, ठीक है, फॉर दिस इन्फाइनाइट, अगर ये मेरी लेंथ मेरी इन्फाइनाइट है देन द वोल्टेज इज़ नॉट डिफाइंड, वोल्टेज इज़ नॉट डिफाइंड अगर मेरी लेंथ इन्फाइनाइट है. एब्सोल्यूट वोल्टेज, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द इन्फाइनाइट रॉड इज़ नॉट डिफाइंड, बट वोल्टेज डिफरेंस इज़ डिफाइंड, ठीक है. इस पॉइंट से फॉर इंस्टेंस मेरी इन्फाइनाइट रॉड है, इसकी वजह से अगर मैं ए से बी तक अगर कोई चार्ज लेके जाऊँ तो पोटेंशियल, तो मेरा जो ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए, दैट इज़ डिफाइंड, ठीक है, दैट इज़ डिफाइंड फॉर द इन्फाइनाइट रॉड, बट एब्सोल्यूट वोल्टेज इज, एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड. दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस, दैट इज़ अ मेन सिग्निफिकेंस टू अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज. अब हम निकालते हैं व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे पता है आई हैव टू डू द एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज, इट इज़ नथिंग बट माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर. ई की वैल्यू डाली, ई की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फॉर द इन्फाइनाइट वायर की वजह से माई दिस इज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये मेरा इंटीग्रेबल फैक्टर आ गया, इसका कितना 1 बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होता है ln, आई पुट द वैल्यू ln एस ए बाई बी, तो दिस इज माई डिफाइंड potential difference lambda over 2 pi epsilon naught ln b by a. So now this potential difference is defined because of infinite long wire, but absolute potential is not defined. Same way whenever we are going to study for the disk के लिए भी यही होगा. my infinite जैसे प्लेन शीट होती है उसके लिए my potential will not be defined, but my potential difference will be defined. देखते हैं अब हम वो भी चीज़. अब हम देखते हैं रिंग ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ माय रिंग, इसके ऊपर चार्ज स्प्रेडेड ओवर ऑन दिस रिंग, लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी है. तो अगेन विल डू स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालते हैं पोटेंशियल, एक स्मॉल चार्ज की वजह से, बिकॉज चार्ज स्प्रेडेड ओवर है, सो वी कैन नॉट टेक इट एज ए होल, सो हम एक छोटा सा चार्ज लेके इसकी वजह से निकालते हैं फ्रॉम दिस डी क्यू चार्ज व्हाट विल द पोटेंशियल ऑन दिस, एंड देन वील इंटीग्रेट द डी क्यू ओवर द होल एंगल, ठीक है. अभी यहाँ से डी क्यू की वजह से निकालते हैं. सो डी स्मॉल वोल्टेज कितनी हो गई 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एट दिस पॉइंट निकालते हैं. इसका इस पे चार्ज कितना, इस पे जो चार्ज हो गया लैम्डा इंटू आर डी फाई, सपोज एट दिस एंगल, सपोज फ्रॉम हेयर इट इज़ फाई, एट दिस स्मॉल डी फाई दिस आर्क इज आर डी फाई, और उसका हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाई यहाँ से इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है. सो वी आर पुट इट, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट. सो यहाँ पे जो मेरा इंटीग्रेबल फैक्टर है ओनली डी फाई, बिकॉज दिस आर इज कॉन्स्टेंट, कहीं से भी मैं लूँ दिस आर इज कॉन्स्टेंट, अगर मैं कहीं से भी देखूँ, ठीक है, रिंग के कहीं किसी भी पॉइंट से देखूँ दिस आर इज दिस वैल्यू इज़ कांस्टेंट, ठीक है. दिस z इज़ ऑल्सो कांस्टेंट फॉर दिस p. तो ये वाला मेरा टर्म कोई इंटीग्रेबल नहीं होगा, ओनली इंटीग्रेबल टर्म इज़ माई डी फाई को मेरे को 0 से पूरी रिंग के लिए करना है 2 फाई, ठीक है, 0 से 2 फाई तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया. नाउ दिस इज़ माई टर्म कम्स अप 2 पाई लैम्डा आर डिवाइडेड बाय दिस. सो ये वैल्यू क्या है मेरी दिस, सो आई कैन टेक दिस वैल्यू आर, और ये क्या है मेरा 2 पाई लैम्डा आर, इट इज़ नथिंग बट माई चार्ज, ठीक है, बिकॉज लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी और रिंग का जो सरफेस रिंग का जो लेंथ है 2 पाई आर. सो दिस इसको मैं अगर डिड्यूस करूँ तो क्या आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, एट सम एक्सिस, ठीक है. अगर मैं एट सम एक्सिस, अगर मैं वोल्टेज किसी एक्सिस पे निकालनी है फॉर बिकॉज ऑफ दिस रिंग ऑफ चार्ज क्यू, आई कैन टेक दिस आर, और ये आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ जेड आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और मेरे को सेंटर पे निकालनी है, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट एट द सेंटर, सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस जेड 0, ठीक है, जेड को 0 कर दिया, ये आर से आर कैंसिल, तो माई वैल्यू कम्स आउट, सॉरी जेड को 0 कर दिया, दिस इज़ माई क्यू,
ठीक है, और ये आर आ जाएगा. सो माई वैल्यू कम्स आउट टू बी एट सेंटर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज माई voltage at the center, or my voltage at some axis will be 1/4 pi epsilon naught q divided by under root of r square plus z square. Z square is कि एक्सिस पे किस पॉइंट पे मैंने निकालना है. ठीक है, दैट इज माई z. अब इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं कि अगर मेरे को दो कोएक्सियल रिंग्स दे रखी हैं ऐसे. ठीक है, दोनों, इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है, इसका रेडियस मेरा r1 है, इसका रेडियस मेरा r2 है. अब मेरे को इनके दोनों के सेंटर पे निकालना है. ठीक है, तो सेंटर पे निकालने के लिए इस रिंग के लिए तो इसका सेंटर पे, इस रिंग पे चार्ज q1 है, तो इस रिंग की वजह से एक तो यहाँ पे सेंटर पे क्या आएगा, इस q1 की वजह से आएगा, अपने सेंटर की वजह से, और दूसरा है इस q2 के एक्सिस पे वाला पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसके q2 के एक्सिस की वजह से आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम इस वाले पॉइंट पे q2 के सेंटर की वजह से आएगा, और ये जो q1 है इसका एक्सिस पॉइंट की वजह से आएगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. v1 निकालते हैं. सो v1 इज सेंटर पे कितना आएगा, k q1 बाई r1. ठीक है, इसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या आएगा, k q2 बाई दिस r2 कितना होगा, एक्स स्क्वायर. दिस इज माई x, इट्स बिन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. सेम वे v2 के लिए निकाला, k इस पॉइंट पे, इसकी वजह से सेंटर पे कितना आ गया, k q2 बाई r2, और q1 की वजह से इसके एक्सिस पे कितना आ गया, q1 बाई r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये एक्सिस पे अगर निकालना हो हमें, सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट ऑन द एक्सिस ऑफ कोएक्सियल रिंग्स. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. जस्ट 10 सेकेंड, आई विल जस्ट हैव द वाटर. यस, सो अभी ये रिंग वाले कोई व्हाट विल डू, विल अप्लाई अ we'll do a question onto it to apply the concept of this potential. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को क्या कह रहा है कि एक रिंग है जिस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसका रेडियस r है. ठीक है, उससे एक सर्टेन पॉइंट p पे, जो कि इसके ये रेडियस r है, और यहाँ से √3r पे एक पॉइंट मैंने इधर विद v वेलोसिटी, एक पॉइंट चार्ज q जिसका प्लस q चार्ज है, वहाँ से मैं इसको मैंने इधर थ्रो किया. मुझे बताना है कि v मिनिमम कितना हो ये, जिससे मैं फेंकूँ कि पार्टिकल विल नॉट रिटर्न. ठीक है, पार्टिकल रिटर्न नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे इधर लग रहा होगा, और इस साइड पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा. पार्टिकल जब ये इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ तक जब तक नहीं पहुँचता इसके सेंटर तक, तब तक तो ये वेलोसिटी इसकी रिटार्ड करती रहेगी, क्योंकि इधर की साइड में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा, जरा सा ही आगे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इस साइड में लगने लगेगा. ठीक है, तो बस मेरे को इसको इस पार्टिकल को सेंटर तक पहुंचाना है. अगर मैंने इसको सेंटर तक पहुंचा दिया, उसके बाद ये रिपेल करके अपनी साइड में वापस चला जाएगा, दूसरी साइड में, एंड इट विल नॉट रिटर्न बैक. तो पार्टिकल विल नॉट रिटर्न. सो मेरे को यहाँ से लेकर इसको सेंटर पॉइंट तक पहुंचाना है बस. ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद इनर्शिया की वजह से आगे मूव कर जाएगा, और फिर उसके बाद इसको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की साइड में धकेलता जाएगा, एंड इट विल नॉट रिटर्न. So we have seen at point P से O तक में E will oppose initially, it will retard, V decrease करेगा, and if it's reach up to O with 0 velocity, उसके बाद inertia की वजह से it will go on the other side, and the other side the electric field will push it away. ठीक है, so हमें निकालना है कि we have to find out कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट 0 हो जाए. ठीक है, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाए. तो हमें P और O पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है दोनों के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एंड ओनली फोर्स विच इज़ देयर इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं. इस पॉइंट पे क्या है मेरा इस पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी इज़ ½ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी इज़ हमने देखा था एक्सिस पे कितनी होती है, k लैम्डा इंटू 2πr. ठीक है, k लैम्डा इंटू 2πr इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिस k लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाय इसका यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, दिस इज माई √3r प्लस r. ठीक है, तो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2r. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू q. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो q इंटू वी हो गया, ये v हो गया ना मेरा, तो इंटू q ये जो मेरा चार्ज है, इज इक्वल टू k फाइनल मेरा इस पॉइंट पे 0, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया सेंटर की वजह से लैम्डा इंटू लैम्डा 2πr k q बाय r. ठीक है, सो ये वाला जो q है, ये चार्ज, ये मेरे रिंग का चार्ज है, एंड दिस वाला चार्ज है ये वाले का चार्ज. तो मेरे को ये पोटेंशियल मैंने रिंग की वजह से यहाँ पे निकाल दिया, और फिर मैंने इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया. आफ्टर सॉल्विंग दिस
आई गॉट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर एज दिस, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरी लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई, ये वाली मेरी लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हो गई। सॉल्विंग दिस आई गॉट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, राइट। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ आवर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्ज ड्यू टू डिस्क, चार्ज ड्यू टू डिस्क, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। सो ये मेरी डिस्क है, इफ़ इट्स बीन चार्ज, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि इसके एक्सिस पे एट दिस पॉइंट पी व्हाट इज़ माय पोटेंशियल। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, रिंग कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे चार्ज पूरा स्प्रेड ओवर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिंग कंसिडर करते हैं। उस रिंग की वजह से हमें पता है ऑलरेडी पी पे कितना मेरा पोटेंशियल है, और फिर रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 से r तक, ठीक है। और डी आर की एक रिंग कंसिडर करते हैं एट अ रेडियल डिस्टेंस r, ठीक है। तो जो इस पॉइंट पे मेरा स्मॉल रिंग की वजह से आएगा सिग्मा, इसके ऊपर डेंसिटी कितनी हो गई 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, ये मेरे इसके ऊपर चार्ज आ गया डी आर के ऊपर, एलिमेंटल चार्ज आ गया, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से यहाँ तक इसका कितना आ गया, इट इज़ आर स्क्वायर, दिस इज माई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज माई जेड, ठीक है। सो दिस आई हैव गॉट इट। नाउ ये मेरे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे अगेन आई विल डू द सब्सटीट्यूशन, इसको सब्सटीट्यूशन करके आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को इज इक्वल टू सम वैल्यू रख के एंड आई विल डू द सब्सटीट्यूशन एंड आई विल कैलकुलेट दिस इंटीग्रल। ये इंटीग्रल को कैलकुलेट किया और इसको इंटीग्रेट किया मैंने 0 से r तक, 0 से कैपिटल R तक, इसको इंटीग्रेट किया। आई गॉट द वैल्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड, जेड कैन बी एट दिस साइड और जेड कैन बी एट दिस साइड, ठीक है। तो दैट्स वाई वी पुट द वैल्यू ऑफ जेड। अब अगेन अगर मैं जेड की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूँ तो, और यहाँ पे सॉरी आर की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूँ, नॉट जेड, आर की वैल्यू इन्फिनिटी मीन्स के इट इज़ अ इन्फाइनाइटली लॉन्ग शीट। आर की वैल्यू इन्फिनिटी डालने से माई पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल इज कमिंग आउट टू बी इंटीग्रेट, बट देर इज नो एब्सोल्यूट पोटेंशियल हेयर ऑल्सो फॉर द इन्फाइनाइट शीट, बट पोटेंशियल डिफरेंस अगेन you could able to find out the potential difference, but potential here also will not be defined like we have seen it in the uniform line charge case, ठीक है। ठीक है, ये था हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, जो कि हमने देखा स्फीयर में, हमने देखा शेल में, हमने देखा डाइलेक्ट्रिक और द इंसुलेटिंग स्फीयर में, और फिर हमने देखा यूनिफॉर्म चार्ज लेंथ एक वायर में, फिर हमने देखा रिंग में, और लास्ट में हमने देखा डिस्क में। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ अ energy in a continuous distribution charge, or will do the self energy, the energy in a continuous distribution of charge, ठीक है। so इसका मतलब है कि if you are having this spherical ring, ठीक है, इस पे at certain point of the time this ring is having charge q and radius r, ठीक है, ये रिंग पे this shell पे, ठीक है, spherical shell है आपकी, इसके ऊपर at certain point after certain time और नॉट आफ्टर सर्टेन टाइम, एट इनफाइनाइट टाइम, जो फाइनल टाइम है इसके ऊपर चार्ज फाइनली क्यू हो गया और आर, लेकिन ये चार्ज एक साथ तो क्यू नहीं आया होगा, यू कीप ऑन एडिंग डी क्यू, स्मॉल चार्ज पहले आप डी क्यू लेके आए, वो इस पर ऐड किया, तो रिंग के ऊपर पहले डी क्यू चार्ज हुआ, फिर आपने फिर से डी क्यू चार्ज लेके आए, फिर डी क्यू ऐड किया, ठीक है। जैसे जैसे आप चार्ज ऐड अप करते जा रहे हो, आपका इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स आपको मोर वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वर्क एक्सटर्नल आपका बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप चार्ज ऐड कर रहे हो, और आप डी क्यू से लेकर इसको क्यू चार्ज तक इस पर ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो दैट मीन्स आप पोटेंशियल, जो जितना भी पोटेंशियल डी क्यू ऐड अप करके जा रहे, डी क्यू ऐड अप करके जितना भी आपका वर्क एक्सटर्नल बढ़ता जा रहा है, सो दैट वर्क एक्सटर्नल इज नथिंग बट एडिंग अप इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो इंक्रीज होगी, जो आप डी क्यू ऐड अप करके एक्यूमुलेट करके क्यू पे इसकी पहुँचा रहे हो, क्यू पे एट अ रेडियस आर, ठीक है। सो इस कॉन्फ़िगरेशन में आप जब इसको पहुंचा रहे हो आफ्टर एडिंग डी क्यू, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इंट्रिंसिक एनर्जी और द सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, ठीक है। सो दैट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड वर्क एक्सटर्नल टू असेंबल द चार्ज डी क्यू बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द assemble on a charge ball, to assemble it on a charge ball। तो इस पर मैंने assemble कर रहा हूँ, इट इज़ अ शेल, ठीक है। सो यू कैन टेक इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टेक चार्ज स्फीयर, तो चार्ज बॉल हो जाएगी यहाँ पे, बट हेयर वी आर कंसिडरिंग द शेल वन, तो शेल के ऊपर आप टोटल चार्ज क्यू एक्यूमुलेट कर रहे हो एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर यू आर एक्यूमुलेटिंग द चार्ज क्यू ऑन द शेल बाय ब्रिंगिंग स्मॉल डी क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस आर।
तो जो उस पर चार्ज मेरा एडअप होता जाएगा, सो दैट इज़ व्हाट विल इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, दैट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो जो इस कॉन्फ़िगरेशन की मेरी बनाने की, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन की, जो इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सेल्फ एनर्जी और द इंट्रिंसिक एनर्जी। अब वो निकालते हैं कि उसकी क्या होगी। सपोज एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा चार्ज ला के अब इस पर चार्ज हो गया, मेरा क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चार्ज इस पर डी क्यू लेके आ रहा हूँ। नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज इट मस्ट बी हैविंग सम पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल होगा इट मस्ट बी हैविंग सम पोटेंशियल, एंड नाउ आई हैव टू डू सम वर्क टू ब्रिंग द चार्ज। सो नाउ विल फाइंड आउट दिस एक्सटर्नल वर्क कितना लग रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्सटर्नल वर्क इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट डी क्यू इंटू पोटेंशियल, ठीक है, जो इसका यहाँ पे पोटेंशियल होगा। नाउ वी इज़ वट फॉर दिस क्यू चार्ज, वट विल बी द वी इज़ नथिंग बट के क्यू बाय आर। अभी मेरा आर बन गया ये यहाँ पे, ठीक है, के क्यू बाय आर मेरा हो जाए, नो सॉरी, ये मेरा पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इट इज़ एट अ आर ओनली। सो वी आर एडिंग अप चार्ज ओनली एट दिस शेल। इस वाले केस में क्या होगा, मेरा हम लोग चार्ज ऐड अप करते जाएंगे तो इसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसका इस वाले केस में। बट इस वाले केस में ऑलरेडी इसका शुरू से चार्ज ये आर ही है। वी आर जस्ट एडिंग अप द स्मॉल डी क्यू चार्जेस। हम लोग इस पर स्मॉल डी क्यू चार्जेस जस्ट ऐड अप करते जा रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो मेरा पोटेंशियल हो गया 1/4πε0r, और मैं इसको चार्ज ऐड अप करता जा रहा हूँ। सो नाउ वी आर हैविंग क्यू डी क्यू। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू क्यू। टोटल मेरे को चार्ज क्यू लेके जाना है, 0 टू क्यू इंटीग्रेट किया तो वर्क डन कितना आ गया, और ये सारा का सारा वर्क डन जो होगा मेरा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू माई पोटेंशियल एनर्जी। सो ये कितना हो जाएगा, q डिवाइड बाई 4πε0 8πε0 r। सो दैट इज़ माई इंट्रिंसिक एनर्जी फॉर दिस स्फेरिकल शेल। कितना हो गया, सो आई कैन राइट इट डाउन k q स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। This is what we can write, k q square by 2r. Okay, so that's how you can write it. k q square by 2r you can write, और इसको मैंने ओपन कर दिया 1/4πε0 q square by 8πε0r। अब सेकेंड केस में क्या है ना, मेरा इस केस में मेरा जो चार्ज है दैट इज़ लाइक चार्ज इट इज़ नॉट अ शेल, इट इज़ लाइक ए चार्ज। तो पहले मैं एक स्मॉल डी क्यू चार्ज लेके आया, एक पॉइंट बना, फिर और डी क्यू चार्ज लेके आया, फिर और स्मॉल डी क्यू चार्ज से एक छोटा सा मेरा स्फेयर बना, फिर और मैंने डी क्यू चार्ज ऐड करते गया, फिर ये स्फेयर बढ़ता जाएगा यहाँ पे। जैसे जैसे मैं चार्ज ऐड करता जाऊँगा इसका साइज़ भी ऐड अप होता जाएगा, ठीक है। सो आई एम बिल्डिंग अप दिस कंसनट्रेटेड स्फेयर, ऐसे ऐसे स्फेयर बढ़ाता जा रहा हूँ जैसे जैसे मैं इस पर चार्ज हेड अप करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसका माई रेडियस इज ऑल्सो गेट इंक्रीजिंग, ठीक है। सो नाउ सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर निकाल रहे हैं। सो क्यू चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म दिस स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। स्फेयर ऑफ रेडियस आर बनाना है बाय ब्रिंगिंग द क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। सो क्यू चार्ज मैंने स्मॉल चार्ज लेके आ रहा हूँ। सपोज एट टाइम टी इसकी मेरा इतना बिल्डअप हो गया एट ए डिस्टेंस, इसका मेरा सपोज इतना बिल्डअप हो गया, इस पे चार्ज इस टाइम क्यू है और ये मेरा एक्स है, ठीक है। और मैं कंटिन्यूस इस पर डी क्यू चार्ज एड अप करता रहूँगा तो इसका फिर से ये इट विल इंक्रीज इट्स रेडियस टू डी एक्स, ठीक है। ये और थोड़ा एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट विल कीप ऑन एडिंग अप। सो नाउ जैसे जैसे इसमें चार्ज मेरा एड अप होता जाएगा, सो मेरे को और एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा to bring the charge from infinity to the surface. So that is going to increase my work external. So सारा का सारा work external जो मेरा आएगा that will add up into its self energy or the intrinsic energy. So now at time t it is having the charge q. Suppose at time t it is having the charge q और इसका जो radius है that is now x. Now we further add dq. We are further bringing this dq charge from infinity to this surface, ठीक है, this surface. Now with this charge, suppose dq charge की वजह से now its radius got increased to some this dx increase हो गया, ठीक है। ये dx हो गया, ये dx इसका radius increase हो गया now, okay। now इसकी वजह से what will be the my work done कितना हो गया, और work done it is nothing but increase in my potential energy। work done कितना हो गया, dq into dq small charge into the potential at that point। so potential कितना है 1/4πε0 q by x, क्योंकि x इसका radius है ना और इस पर चार्ज क्यू था, तो क्यू इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया 1/4πε0 q by x, और डी क्यू चार्ज में यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ q एंड डी क्यू, ठीक है, बिकॉज इट्स ए यूनिफॉर्म स्क्वायर। सो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इज माई लैम्डा ओ रो, सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, तो कितना हो गया q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया एंड आई हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी क्यू कितना हो गया रो इनटू इसको विद रिस्पेक्ट टू आर मैंने किया,
डिफरेंशिएट 3 पाई आर स्क्वायर. सो डी क्यू की वैल्यू आ गई मेरी रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. सो दिस माई डी क्यू वैल्यू और क्यू की वैल्यू मेरी आ गई. नाउ आई टेक बोथ द वैल्यूज एंड पुट इट हेयर. क्यू की वैल्यू मैंने उठा के डाल दी, आई पुट द वैल्यू हेयर इन क्यू, एंड डी क्यू की वैल्यू मैंने उठा के डाल दी यहाँ पे. ठीक है, डी क्यू वैल्यू ये डाल दी. सो दिस इज माई डी क्यू वैल्यू, दिस इज माई क्यू वैल्यू. सो आफ्टर डूइंग इट आई ओपन इट अप, इसको इसमें किया. सो नीचे एक मेरा ऑलरेडी x है, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x4 dx आ जाएगा. ठीक है, बाकी सारा ये कांस्टेंट मैं बाहर ले जा सकता हूँ. आई विल टेक इट आउट. यहाँ पे मेरा x4 बाई dx हो जाएगा. नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट इट. आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट आई हैव गॉट दिस वैल्यू 3/20 क्यू स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to r, क्यू स्क्वायर बाई 5 एप्सिलॉन नॉट r. सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट, एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ रो ऑल्सो. रो की भी वैल्यू मैंने ये डाल दी, q डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे जो r5/5 होगा ना, यहाँ पे r5 होगा और यहाँ पे r क्यूब है. ठीक है, और इसका स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे इट गॉट कैंसिल. तो फाइनली मेरा केवल r बचा है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज माई फाइनल वैल्यू ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी व्हेन आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट अप टू द चार्ज q. ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 3/5, आई कैन टेक आउट लाइक दिस 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई r. यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ था k क्यू स्क्वायर बाई 2r. यहाँ पे कितना हो गया 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई r. ठीक है, और आई कैन राइट इट डाउन इन अ मैनर 3/20 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r. ठीक है, 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r, हियर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ठीक है, सो दैट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. और ये चार्ज स्फेरिकल शेल था. शेल के लिए दिस इज माई वैल्यू एंड दिस माई स्फीयर. ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए. अब हम देखते हैं कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है यहाँ पे, एंड आई एम हैविंग द शेल हेयर. ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. आई एम चार्जिंग इट. ठीक है, इट गॉट चार्ज अप टू Q1 और इसका जो रेडियस है A, और नाउ इट गॉट चार्ज अप टू Q2 और इसका जो रेडियस है B. आई हैव टू फाइंड आउट द सेल्फ एंड द इंट्रैक्शन एनर्जी. सो स्फीयर 1 होगा, इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज. स्फीयर 2 जो है मेरा कंडक्टिंग शेल है. तो दोनों की पहले तो दे बोथ विल बी हैविंग द सेल्फ एनर्जी. Q1 इसकी और इसकी, दे बोथ विल बी हैविंग द सेल्फ एनर्जी, एंड इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन एनर्जी भी आएगी बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल चार्जेस. इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी भी आएगी. तो पहले तो एक तो मेरी सेल्फ एनर्जी निकालते हैं. सेल्फ एनर्जी इसकी हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 विल बी, जो टोटल एनर्जी इसकी होगी पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी. पहले तो मैंने इसको बिल्डअप किया, इसको बिल्डअप करने में मेरी सेल्फ एनर्जी 1 लगी होगी सपोज. ठीक है, छोटा छोटा DQ चार्ज ला के मैंने एडअप किया, तो इसकी मेरी सेल्फ एनर्जी 1 हो गई. फिर मैंने यही स्मॉल चार्ज DQ ला के इसको मैंने ऐड किया, तो इसकी मेरी सेल्फ एनर्जी हो गई 2. ठीक है, नाउ अब इन दोनों के बीच में भी तो इंट्रैक्शन होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो चार्ज अप बॉडीज. तो इन दोनों के बीच में भी इंट्रैक्शन होगा. जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि इंट्रैक्शन एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के चार्ज डिफरेंस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट टोटल एनर्जी हो गई, इन दोनों की सेल्फ एनर्जी प्लस इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी. सेल्फ एनर्जी हमने इसकी देख ली 3/20 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q1 स्क्वायर. इसकी कितनी हो गई Q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट B, माइनस इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी आ गई, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई L. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी आ गई, राइट. अब नेक्स्ट करते हैं. तो ये इंट्रैक्शन एनर्जी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी वजह से सपोज मैंने चार्ज कंसंट्रेट कर दिया सेंटर पे. ठीक है, तो इसकी वजह से Q1 चार्ज मेरा सेंटर पे है कंसंट्रेटेड. इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे, इसके यहाँ पे पोटेंशियल, व्हाट विल बी द पोटेंशियल. तो पोटेंशियल विल बी K Q1 बाय R. ठीक है, दैट विल बी द पोटेंशियल. अब नाउ आई विल मल्टीप्लाई इट बाय माइनस Q2. सो दिस इज माई इंट्रैक्शन एनर्जी. सो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो सी. अब एक फाइनल कॉन्सेप्ट रह गया हमारा फील्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हाउ द एनर्जी इज बीन स्टोर्ड. हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इट्स इज एन एनर्जी लैंडस्केप. तो जो हमारा फील्ड होता है दैट टेल्स यू कि उसके पीछे हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या है, हर एक पॉइंट पे एनर्जी है. बिकॉज तभी यहाँ पे कहीं पे अगर सपोज सम फील्ड इज़ देयर, वहाँ पे अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, सो बिकॉज ऑफ दैट फील्ड दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्टार्टेड मूविंग. वो मूव क्यों कर रहा है, बिकॉज देयर इज सम एनर्जी एट दैट पॉइंट. सो हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है इन the electrostatic field. So that energy is being stored into the field space. So we'll find out that energy density, how much is that energy density which has been stored. So that we are going to find out. Suppose you take this conducting surface. ठीक है, कंडक्टर ले लिया आपने, उसका हो गया m
उसका सरफेस है, ठीक है, दैट इज़ अ कंडक्टिंग बॉडी, इसका सरफेस m है. अब बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग बॉडी, अगर इसका चार्ज मेरा सपोज q चार्ज है एंड इट इज़ हैविंग इट इज बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ हैविंग द इसके परपेंडिकुलर सम इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जारी होगी. सो m के सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक देयर मस्ट बी सम एनर्जी स्टोर्ड इनटू दिस, ठीक है, इस स्पेस में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी बिकॉज दिस फील्ड लाइन्स आर देयर, जिसकी वजह से पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है. सो यहाँ पे m के सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक सम एनर्जी विल बी स्टोर्ड इनटू इट. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि वो एनर्जी डेंसिटी कितनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है. सो नाउ ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जस्ट बाहर, ठीक है, वी नो कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउट द कंडक्टिंग बॉडी इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर इस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है. अगर मैं इससे जस्ट बाहर देखूँ, जस्ट आउटसाइड इट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ बिकॉज ऑफ दिस सरफेस चार्ज, because the charge is on the surface, there is an outward pressure that also we have studied. outward pressure कितना होता है यहाँ पे, सपोज दिस मैं कुछ कोई भी ये वाला एरिया लूँ, तो इस वाले के ऊपर आउटवर्ड प्रेशर बिकॉज ऑफ द चार्जेस विल बी इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ अगर मैं कहूँ कि जो मेरा m जो सरफेस है दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल सरफेस, ठीक है, फ्लेक्सिबल सरफेस है. नाउ इस पर प्रेशर लग रहा है, ये मेरा आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है. तो ये आउटवर्ड प्रेशर क्या करेगा, मेरा ये जो फैब्रिक है इसको एक्सपैंड कर देगा. सपोज ये फैब्रिक यहाँ पे एक्सपैंड होकर ये इतना हो गया, ठीक है, ये फैब्रिक मेरा एक्सपैंड होकर इतना हो गया. अब क्या है, मेरा ये जो फैब्रिक के अंदर ये वाला रीजन है दैट कम्स इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर आ गया. दैट मीन्स इसके अंदर की इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0 इसके अंदर. सो नाउ इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो डिक्रीज़ हो गई. पहले जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी यू इनिशियल, नाउ इट इज़ माई यू फाइनल. जो इसके अंदर जो डिफरेंस आया दैट इज़ बिकॉज के यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो गई. अब वो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस क्यों हुई है, बिकॉज माई वर्क एक्सटर्नल work is been done by electrical forces. So whenever the work is done by electrical forces or the conservative forces, it is at a expense of potential energy. So whenever my work done by electrical forces और by conservative forces, यहाँ पे electrical force ही हमारी conservative forces है, जब भी वो वर्क डन करते हैं that is at the expense of my potential energy, ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक में जब मैं ये इनिशियल पोजीशन मेरी m थी और यहाँ से m डैश में मैं जब पहुँचा, सो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ने प्रेशर लगा के ये वर्क डन किया है ना. सो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू उठा के, ये मेरा E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था ना, सिग्मा की वैल्यू डाल दी E एप्सिलॉन नॉट हेयर एंड आई हैव गॉट दिस प्रेशर एज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है, दैट इज़ माई प्रेशर, आई हैव गॉट इट. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर this got expanded, this material got expanded and now this is by the work done by the electrical forces. और work done हमेशा electrical forces का क्या होता है, that decreases the potential energy. तो अब क्या हो गया कि जो सिस्टम की पहले जो पोटेंशियल एनर्जी m से लेकर इनफाइनाइट तक थी, अब वो m डैश से होकर इनफाइनाइट तक हो गई. ये वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो गई, गायब हो गई, ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज हैज डन सम वर्क. सो नाउ विल फाइंड आउट दैट थिंग. सो अपॉन एक्सपेंशन इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनिशियली देयर वाज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट बट देन इट गॉट 0, ठीक है. सरफेस m से लेकर इनफाइनाइट तक था पहले. नाउ अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ फ्रॉम m डैश टू इनफाइनाइट. नाउ द फील्ड एनर्जी गॉट वैनिश इन दिस सरफेस, फील्ड एनर्जी मेरी वैनिश हो गई, इट गॉट 0. एंड हाउ इट गॉट वैनिश्ड, बिकॉज माई वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन एक्सपेंडिंग m टू m डैश, इट इज़ अ लॉस ऑफ फील्ड एनर्जी, ठीक है. इतना मेरा, बिकॉज यहाँ पे फील्ड नहीं है ना, ये अंदर आ गया अब सरफेस के, ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आ गया, सो यहाँ पे फील्ड खत्म हो गई. So we can say work done by the conservative forces at the expense of potential energy. So that is what is my work done. Now we'll calculate that work done. तो work done कितना हो गया मेरा, that is nothing but work done कितना होता है, work done is by force into displacement. अब मैंने क्या किया यहाँ पे ds और ds कर दिया, ये displacement s ले लिया, सॉरी work done क्या होता है, force into डिस्प्लेसमेंट मैंने s ले लिया. अब इसको मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया और इधर भी मैंने एरिया कर दिया. तो ये क्या बन जाएगा मेरा वॉल्यूम और ये F/A बन जाएगा प्रेशर. सो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, स्मॉल tw इज माई प्रेशर इनटू dv इज माई एरिया, जो मेरा वॉल्यूम जो मेरा इंक्रीज हुआ है, स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीज. तो प्रेशर इनटू स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर P है, PE है, स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीज इज dv. सो दिस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज नथिंग बट माई डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये मेरा जो du है, ये डिफरेंस ही तो हुआ है ना, u फाइनल माइनस u इनिशियल,
ठीक है, और यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल, सो दैट डिफरेंस ओनली इट इज़ नथिंग बट माई दिस पी इंटू डी वी. अब ये यहाँ से डी वी मैं यहाँ पे ले आऊँ, सो डी क्यू, सो डी यू इज़ बाई डी वी इज़ नथिंग बट माई decrease in, it is my potential energy per unit potential energy per unit volume. So it tells you about du by dv, it is nothing but the energy density. This is du by dv, how your potential energy has been changing with the volume. So du by dv is nothing but your energy density, और उसकी वैल्यू कितनी है, दिस प्रेशर, और प्रेशर कितना था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सो u is my energy density and it is nothing but it is equal to pressure. ठीक है, that is nothing but equal to pressure. So energy density is my it is nothing but my यहाँ सरफेस से लेकर बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा एनर्जी पर यूनिट दिस वॉल्यूम, हाउ मच माई एनर्जी इज़ बीन स्टोर्ड फ्रॉम दिस सरफेस टू इन्फिनिटी. ठीक है, अगर मैं कोई वॉल्यूम पे देखूँ, if I have to find out at some volume, I'll just multiply it with the volume and I've got my potential energy. U is equal to 1/2 epsilon naught E square into volume से multiply कर दो, I've got my potential energy for that particular volume. ठीक है, for that particular volume I'll got my potential energy, right? So that's all for today. यही हमारा था आज का. So we'll take quick review, हमने आज क्या क्या देख लिया, और फिर हम देखेंगे कि आज हमने वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सटेंडेड बॉडीज़ की वजह से देखा. पहले हमने देखा स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से व्हाट इज़ माय पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, फिर हमने देखा शेल के अंदर अगर मैं कोई चार्ज रख रहा हूँ कैविटी में, तो उसकी वजह से एक अनचार्ज शेल की वजह से शेल के अंदर, शेल के बाहर और शेल की कैविटी में कितना मेरा पोटेंशियल आया. फिर हमने देखा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर और द नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्फीयर में हमारा बिकॉज ऑफ दिस उसके अंदर कितना मेरा पोटेंशियल है, सरफेस पे कितना है और बाहर कितना है, और मेरा सरफेस और सेंटर के पोटेंशियल में क्या मेरा रिलेशनशिप है, दैट वी हैव फाइंड आउट हेयर. ठीक है, देन वी हैव सीन द लाइन यूनिफॉर्म लाइन डेंसिटी की वजह से व्हाट इज़ माय पोटेंशियल. हमने एक और चीज़ देखी कि इनफाइनाइट अगर मेरी लाइन है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो उसकी वजह से माई पोटेंशियल इज़ नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल इज़ इनफाइनाइट, इट इज़ नॉट डिफाइंड, बट इनफाइनाइट लाइन की वजह से माई पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 इज़ डिफाइंड. ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज़ नॉट डिफाइंड. सेम इज़ द केस विद द डिस्क के भी केस में हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज़ नॉट डिफाइंड बट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डिफाइंड. फिर हमने देखा रिंग के केस में भी हमने देखा सेंटर पे और एक्सिस पे, अगर मेरे को सेंटर पे और एक्सिस पे निकालना है, तो वी हैव सीन इन बोथ द केसेस व्हाट इज़ माय पोटेंशियल एट द सेंटर एंड द पोटेंशियल एट द एक्सिस. फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा सेल्फ एनर्जी का. सेल्फ एनर्जी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एक्सटेंडेड बॉडी को बनाने के लिए कितना वर्क डन लगा मेरा, कि मतलब उस पर्टिकुलर एक्सटेंडेड बॉडी पे अगर मेरा चार्ज क्यू है और उसका सम रेडियस आर है, सपोज दिस इज दो तरीके का है. एक तो मेरा शेल ले लूँ मैं, तो इसका मेरा इस शेल के ऊपर बस मेरे को चार्ज क्यू इकट्ठा किया है मैंने इस शेल के ऊपर. ठीक है, एक पतली सी थिन शेल है, और एक है मेरा सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर मेरे को कंटिन्यूस मैंने चार्ज एडअप, स्मॉल चार्ज डी क्यू एडअप करके इतना बनाया. तो पहले इसमें छोटा बना होगा, फिर बड़ा बना होगा, फिर बड़ा बना होगा, फिर बड़ा होगा. सो इन सब पे चार्ज मैंने एडअप करके डी क्यू एडअप करके मैंने ये स्फीयर बनाया है. एट अ टोटल इसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है. ठीक है, सो इन दोनों में हमने निकाला कि इसको बनाने के लिए कितना वर्क डन लगा. दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनटू इट विच वी कॉल है इंट्रिंसिक एनर्जी. ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया फॉर दिस सिंगल थिन कंडक्टिंग शेल और दिस स्फीयर, दिस सॉलिड स्फीयर. इसकी वजह से कितना मेरा पोटेंशियल, इसको बनाने के लिए मेरे को कितना एनर्जी, कितना वर्क डन करना पड़ा, जो कि दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक एनर्जी और दैट इज़ इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ये देखा हमने सेल्फ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में. और फिर हमने सेल्फ एनर्जी और इंट्रैक्शन एनर्जी देखा. अगर मेरा कोई पर्टिकुलर एक थिन शेल रखा हुआ है एंड आई एम हैविंग दिस सॉलिड स्फीयर, सो एट अ डिस्टेंस अगर ये दोनों एक्स पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज़ माई इंट्रैक्शन एनर्जी. और इस पूरे सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को इन दोनों को एक्स डिस्टेंस पे रखना है, और ये पूरे सिस्टम को इस कॉन्फ़िगरेशन में रखने में टोटल कितनी एनर्जी लगी होगी. पहले तो इसको बनाने में एनर्जी लगी होगी, इसकी सेल्फ एनर्जी आ गई. फिर इसको बनाने में एनर्जी लगी होगी, इसकी सेल्फ एनर्जी आ गई 2. फिर इन दोनों को इतने डिस्टेंस पे रखना है एक्स पे, सो इन दोनों के बीच में कुछ इंट्रैक्शन एनर्जी हो गई, वो आ गई. सो टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट करी विद सेल्फ एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन एनर्जी. फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा एनर्जी डेंसिटी का. हमने ऑलरेडी
स्टार्टिंग में ही देखा था कि फील्ड में के अंदर एक लैंडस्केप, जो एनर्जी लैंडस्केप होता है, दैट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट की एक एनर्जी डिफाइंड होती है। सो एट एवरी पॉइंट देयर इज एन एनर्जी इनसाइड द फील्ड, ठीक है। सो दैट एनर्जी डेंसिटी वी हैव कैलकुलेटेड from our pressure relation, ठीक है, for the conductor, that we have already seen it in our previous lectures, so it is just a different way of viewing it, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा जो बचा हुआ है इसमें वी हैव टू कवर अप द पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस देखना है हमने डाइपोल देखने हैं, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, ये दो मेजर रह गए, और एक अर्थिंग, ठीक है। अब हमारे जो मेजर टॉपिक रह गए कि अर्थिंग रह गया, एक तो अर्थिंग वाले कॉन्सेप्ट हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ शेल की वजह से और बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, इनकी वजह से अर्थिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो इस केसेस में व्हाट विल बी माय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट विल बी माय वोल्टेज। सेकंड माय इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से व्हाट विल बी माय पोटेंशियल, एंड द थर्ड वन इज लेफ्ट इज माय डाइपोल, द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल वाले कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे रिलेटेड विद पोटेंशियल। तो ये 3-4 टॉपिक रह गए। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू फिनिश दोज टॉपिक्स, और एक और चीज़ पढ़ेंगे हम, वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक रह गए, ये नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू फिनिश इट अप, देन वी आर गोइंग टू डू सम एडवांस लेवल क्वेश्चन एंड विल रैप अप आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर विल गो टू द कैपेसिटर, ठीक है। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।